हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। सो गाइस, आज हम आए हैं एसएससी एमटीएस 2025 का तैयारी के लिए। तैयारी क्या हम कराएंगे, बस मेरा भी प्रैक्टिस होगा, आपका भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। हम बस इंग्लिश का टेंस प्रैक्टिस आज करने वाले हैं। ऐसे ही हम सोचे हैं कि डेली डेली कुछ ना कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इससे मेरा भी प्रैक्टिस होगा, आपका भी प्रैक्टिस होगा। इसका मैं आपको बता दूं इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस आर इन ब्लैक बोर्ड, ऑप्शंस इफ एनी इन नॉर्मल, वो नॉर्मल में रहेगा, ठीक है। एंड आंसर जो है आपका रहेगा वो रेड में है। चलिए, हम लोग बारी बारी सभी चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर वन। सी डैश गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। सी डैश गो टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन क्या है? गो, गोस, गोइंग, गोन। यहाँ सीधा देखिए, यहाँ लग रहा है गोस। अगर यहाँ पे लिखे थे सी गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ मैच नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ना, आप खुद बोल के देखिए, आपको इसको बार 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 प्रोनाउंस करिए। आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, सी गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। ये भी यहाँ पे देखिए एवरी डे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट सूट नहीं कर रहा है। दूसरा चीज यहाँ पे आप बोल दीजिए सी गॉन टू स्कूल एवरी डे, मतलब वो तो चल गई है, वो गॉन मतलब गई, ठीक है। चलिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। आई डैश वॉच, यहाँ पे है, इसका हम लोग को बनाना है, ठीक है। आई डैश वॉच टीवी नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऑप्शंस देख लीजिए। अच्छा, रुकिए, मतलब नेक्स्ट वाला में हम ना को आंसर्स को हाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम वहाँ पे जैसे ही आएंगे तो हम आपको बताते जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन में आऊंगा तो सारा को मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, आई डैश वॉच टीवी नाउ। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी? यहाँ क्या बता रहा है? यहाँ पे अभी का है, मतलब नाउ। अभी आप क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे वॉच नहीं हो सकता है, ठीक है। एम वॉचिंग, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है एम वॉचिंग, ठीक। अभी आप क्या कर रहे हो? एकदम एकदम अभी, यहाँ नाउ लिखा है, मतलब अभी आप क्या कर रहे हो? सीधा आपको यहाँ पे करना है आई एम वॉचिंग, सीधा यहाँ को डालना है, ठीक है। आई एम वॉचिंग। अगर यहाँ पे आप ये कर दोगे आई वॉच्ड, मतलब आई वॉच टीवी नाउ, आप खुद पढ़ के बताइए। खुद आप इसको प्रोनाउंस करिए ना, एक एक को जब भी एग्जाम में बैठिएगा, एक एक को पकड़िएगा, एक एक को, ठीक है। तो उसके बाद आपको भी खुद समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें आई वॉच टीवी नाउ, ये तो नहीं, ये सही बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम ये भी अगर लिख दें आई वॉच टीवी नाउ, ये भी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका जो एक और ऑप्शन है आई वॉचिंग टीवी नाउ, ये भी नहीं मैच कर रहा है। आप खुद पहले एक बार अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। और आपको सीधा दिख जाएगा यहाँ पे, ये रहेगा जैसे आपको बोलने में, देखिए ना, बोलने में भी लग रहा है आई एम, मतलब हम अभी टीवी देख रहे हैं, ठीक है। कितना अच्छा से ये बता रहा है, सीधी सीधी है, ठीक है। सीधा है, एकदम सीधा, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? दे डैश फिनिश देयर होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे, मतलब ये कब का बात हो रहा है? पहले का, कल का, ठीक है। इसमें आप कल का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिनिश्ड नहीं लगेगा क्योंकि ये अकेला नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है। हैड फिनिश्ड ये लग सकता है। फिनिशिंग नहीं लगेगा। फिनिशिंग मतलब ये होता है कि अभी हम जो चीज अभी अगर हम खा रहे होते, या अगर हम खा के खत्म कर रहे हैं, तो हम बोल सकते थे कि हम ये फिनिश कर रहे हैं या फिनिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिनिशेस ये गलत वर्ड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ये गलत वर्ड होगा। हैड फिनिश क्योंकि ये पहले का है। बिफोर डिनर यस्टरडे, ठीक है। और भी यहाँ पे दे लगा है, दे के साथ हैड लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये आपको पता है, हैड एंड हैव का पता होगा, नहीं होगा तो मैं वो भी कमेंट करिएगा, मैं भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। बहुत इजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो आएगा तो सभी लग बना लेते हैं, जिसको दिक्कत होता है ये सब में। थोड़ा सा उसको बार बार जो जितने ऑप्शंस रहेंगे सारे ऑप्शंस को एक एक बार अच्छे से पढ़ लेने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत इजी रहेगा। ही डैश राइट अ लेटर एट 7 PM yesterday, देखिए यहाँ भी आ गया yesterday। दे मतलब बहुत सारा, ही मतलब एक, मतलब वो आदमी, एक आदमी। दे मतलब वहां हो गया बहुत सारा, ठीक है। ही मतलब आपका हो गया एक आदमी। तो यहाँ पे सीधा लग जाएगा वॉज राइटिंग, क्यों? ही रोट अ लेटर एट
ये नहीं चलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आपका आ जाता है ही राइट्स अ लेटर। राइट्स मतलब अभी वो लिख रहा है, नहीं एकदम नहीं। ही राइट अ लेटर, नहीं ये भी नहीं चलेगा। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, एट 7 PM, ये चलेगा क्योंकि यहाँ पे समय भी दिया हुआ है और कब किया ये भी दिया हुआ है। ठीक है। ही वॉज राइटिंग अ लेटर मतलब ये बताना चाह रहा है कि हम मतलब वो इतना बजे कल लेटर को लिख रहा था। ठीक है, बहुत सिंपल मैं लैंग्वेज से समझा रहा हूँ। इंग्लिश मुझे थोड़ा बहुत मैं बहुत बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं ऐसे ही। बाय नेक्स्ट ईयर आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। अब आप लोग यहाँ पे तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा। देखिए एग्जाम में ऐसे ही तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है, ऑप्शन ए दे देता है विल कंप्लीट, विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है, हैव कंप्लीटेड, ठीक, और फिर एक और ऑप्शन है आपका है कंप्लीट्स। ठीक है, सीधी यहाँ पे आपका हो जाएगा बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक, बाय नेक्स्ट ईयर आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। यहाँ पे थोड़ा सा हमको भी 5 में हमको भी देखिए हल्का सा डाउट लगा है, बट अकॉर्डिंग टू आंसर यहाँ पे यही है, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। या ये मुझे भी डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत होगा। इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, 1 सेकेंड। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल कंप्लीट माय ग्रेजुएशन हो सकता है, विल कंप्लीट। हाँ यहाँ पे ऑप्शन ए होगा गाइस, यहाँ पर ये सही होगा ये। इसको काट देने में भलाई है। ये आंसर इन्होंने गलती लिखा है, ये नहीं है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखो जो हो रहा था सीधा बता रहे हैं। चलिए ये रहेगा आंसर, आप लोग पता चल गया। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल कंप्लीट माय ग्रेजुएशन। ठीक है, सीधा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। सी डैश लिव इन दिल्ली सिंस 2010। हाँ तो यहाँ पे आपका हो गया सी हैज लिव्ड, मतलब एक आदमी का बात हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सी हैज लिव्ड मतलब वहाँ वहाँ पे पहले रह चुकी है। ठीक है, जहाँ पहले का है। लिव्स मतलब वो अभी रह रहा है। हैज लिव्ड जो रह चुका है, लिव्ड मतलब वहां पे पहले रह चुका है लेकिन वह लिव्ड नहीं लगेगा, लिव्ड प्रॉपर नहीं है। इज लिविंग मतलब वो अभी भी वहां पे रह रहा है, तो वो भी गलत है। हैज लिव्ड सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधी सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए। वी डैश प्ले क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। ठीक है, क्वेश्चन ए मतलब ऑप्शन ए आपका हो गया वी प्लेड क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, नहीं। वी वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन मतलब हम वी मतलब यहाँ पे हो गया बहुत लोग। ठीक है, सिंगुलर नहीं रहा, तो इसका मतलब आपका हो गया कि हम सब वहां पे मतलब वी मतलब हम सब क्रिकेट खेल रहे थे जब रेन स्टार्ट हुआ, जब बारिश होना चालू हुआ हम सब वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, सिंपल भाषा में हम बता रहे हैं। ठीक है, जहां गड़बड़ी होगा आप लोग बताना, मैं करेक्ट करूंगा। ठीक है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं अपना प्रैक्टिस के लिए ही मैं यूट्यूब पे भी बता रहा हूँ जो सबका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आई डैश सी दैट मूवी 3 टाइम्स ऑलरेडी मतलब ये बताना चाह रहा है कि हम वो मूवी 3 टाइम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, मतलब पहले देख चुके हैं पहले। देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई मतलब हम, हैव सीन। ठीक, आई के साथ हैज आपको पता ही सब क्या लगता है, नहीं पता तो हमको बताइएगा, पूरा डिटेल हम बता देंगे, कमेंट करिएगा। ठीक है, आई हैव सीन दैट मूवी 3 टाइम्स ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ आपको सीधा सीधा पता चल गया। आई सॉ दैट मूवी 3 टाइम्स यस्टरडे, ये भी मैच कर सकता है। देखिए यहीं पे तो कंफ्यूजन आता है एग्जाम में, जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग लगेगा कि हाँ ये यही यहाँ पर यही शूट कर रहा है। 5 बार 6 बार पढ़िएगा, जो मन में लगेगा कि हाँ ये हमको लग रहा है कि ये यहाँ पे अब शूट करेगा। ठीक है, आई सीइंग, सीइंग तो यहाँ पे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा सीइंग। सीइंग मतलब अभी तक देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी में आएगा नहीं। आई सी दैट मूवी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए ठीक है, आई हैव सीन इसका आंसर यहाँ पे ये हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। बाय 2026 दे डैश बिल्ड अ न्यू स्कूल। ठीक है, बिल्ड 2026 में
अब सोचिए 2026 अभी आया नहीं है, आप लोग देख ही सकते हैं, अभी 2025 में है, लास्ट लास्ट, ठीक है, अक्टूबर नवंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो 2026 अभी नहीं आया है। तो आप लोग सोचिए यहाँ पे गेस करिएगा। अच्छा, अगली बार से मैं आंसर को हाइड कर दूंगा, ठीक है, चलिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं क्वेश्चन सबको हाइड कर दूंगा, जीके जीएस हो चाहे कुछ भी हो, मैं सबको हाइड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका हो जाएगा, विल हैव बिल्ट बाय 2026, दे विल हैव बिल्ट अ न्यू स्कूल। दे मतलब वो लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए, आपका यहाँ पता चल गया। ही यूजुअली डैश गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। ही यूजुअली, आपको यहाँ क्या लग रहा है, क्या होगा? ही यूजुअली गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। अगर आप लोग को जल्दीबाजी में करेंगे तो आप लोग को ये भी करेक्ट लग जाएगा। फिर अगर आप लोग करेंगे ही यूजुअली गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, ये भी आपको सही लग जाएगा। ही यूजुअली गोइंग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, चलिए ये भी लग रहा है कि सही है। ही यूजुअली गॉन फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, बहुत लोग को ये भी सही लगेगा कि मेरे हिसाब से ये तो भाई गलत है, सीधा हो गया। अब यहाँ चलिए और देखते हैं कैसे काटते हैं। ही यूजुअली डैश गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। ही यूजुअली मतलब वो ये काम करता है। गो में भी नहीं लगेगा, इसको भी काट देना है भाई। गोइंग ऐसे ही कट जाएगा। ही गोज मतलब वो जाता है। गोइंग मतलब जाएगा, जा रहा है, ठीक है। जो गोइंग मतलब वो जा रहा है, वो मतलब जाएगा, और गोज मतलब वो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? गोइंग मतलब वो काम वो कर रहा है कब से, सीधी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पे ऑप्शन यहाँ क्या हो गया? यहाँ आपका ऑप्शन हो गया गोस। 1 मिनट। फिर यहाँ देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 11, डैश आई स्टडी इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ठीक है। सीधा आपको यहाँ दिख रहा है, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर, मतलब हम ये कर रहे थे। स्टडी मतलब हम ये करेंगे, स्टडी, खर स्टडी वो नहीं मैच कर रहा है ना गाइस, आई है तो हाँ लगेगा ही, ठीक है। हैव बीन स्टडिंग ये मैच कर गया। आई स्टडीड इंग्लिश फॉर 2 आवर, ये मतलब ये कर चुके हैं, ये तो यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, सी डैश नॉट और ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ठीक है। नॉट और ईट, तो देखिए ये क्वेश्चन भी जबरदस्त है, वीवीआईपी क्वेश्चन मान के चलिए इसको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ सोचना होगा, सी डैश नॉट और ईट ऐसे कर दिया आपकी बहुत कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, तो आपको यहाँ पहले एक एक क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आप क्या करिएगा, सी डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, हम इसलिए ये क्यों किए हैं, क्योंकि हमको लगा है सी डिड नॉट ईट इज बेस्ट, सी डज नॉट ईट ये गलत है, सी नॉट ईट ये भी गलत है, सी हैज इटन ये तो फुल्ली गलत है। तो आपको आपको बोलने के बाद पता चल रहा है कि ये सही होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टुमारो एट 10 AM, क्या है क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर लूं मैं फिर से। टुमारो एट 10 AM आई डैश अटेंड द मीटिंग। ऑप्शन ए, विल अटेंड, विल बी अटेंडिंग, आई एम अटेंडिंग, अटेंड। अटेंड तो नहीं होगा, इसको हटा ही देना, एकदम कैंसिल कर देने के लिए इसको, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ठीक है। एम अटेंडिंग, आई, देख 10 AM आई एम अटेंडिंग द मीटिंग, यहाँ क्वेश्चन क्या है, टुमारो मतलब कल, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। टुमारो एट 10 AM आई विल अटेंड, हम अटेंड करेंगे, ये भी नहीं होगा। टुमारो एट 10 AM आई विल बी मतलब हम करेंगे, करने जाएंगे कल, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, आंसर सीधा मिल गया। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के पीछे बढ़ते हैं। दे डैश नॉट और सी हिम यस्टरडे, सीधी बात, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ये सब क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, ठीक है। चलिए, हम आपको बताते चल जाएं।
सी दैट नॉट और सी हिम यस्टरडे। ऑप्शन ए डिड नॉट सी, बी नॉट सी, सी हैव नॉट सी और सॉ। सीधा चलिए आपको क्वेश्चन आंसर बताते हैं। दे डिड नॉट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 15, द ट्रेन डैश अराइव बाय 9 p.m. द ट्रेन विल अराइव, नहीं, अराइव बाय 9 p.m. ये गलत रहेगा। विल हैव अराइव्ड, ये सही रहेगा, ठीक है। अराइव्स, ये भी गलत हो जाएगा। और ये क्या कहते हैं आपका, अराइव्ड, ये भी गलती है। अराइव्ड और अराइव दोनों गलती है। चलिए ठीक है, आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए 16 नंबर, ही डैश वर्क हियर सिंस 2015। अब वो 2015 का बात कर रहा है, ठीक है, आज से 10 साल पहले का बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज बीन वर्किंग, मतलब वो यहाँ उतना दिन से काम कर रहा है, 2015 से काम कर रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा इंग्लिश में समझा रहे हैं भाई, हिंदी में भी बहुत अच्छा से तुमको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए 17, वाइल आई डैश वर्क होम आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। वाइल आई वॉज वर्किंग होम, ठीक है, वर्किंग होम आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। आई वॉज वर्किंग इज राइट आंसर, ठीक है। आई वर्क होम, ये गलत हो जाएगा, सीधा गलत है, ये गलत है भाई, ठीक है। आई वॉक होम, ये भी गलत है। आई वॉकिंग होम, विल आई वॉकिंग होम, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका आंसर ये हो गया। चलिए इसको हटाते हैं। हम आपसे इसके बाद जब भी करेंगे तो आप आंसर को हाइड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सी डैश ऑलरेडी और फिनिश हर होमवर्क। ऑप्शन ए हैज ऑलरेडी फिनिश्ड, ऑलरेडी फिनिश्ड, फिनिशेस और फिनिश, ठीक है। यहाँ सीधी बात है, सी और यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे कर चुका है, तो सीधा हैज ऑलरेडी फिनिश्ड, सीधी यहाँ पे बात यही लगेगा, ठीक है। चलिए 19, बाय दिस टाइम टुमारो वी डैश फ्लाई टू मुंबई। ये क्वेश्चन सीधा आपको लग रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आप देखिए कहाँ दिक्कत है। बाय दिस टाइम टुमारो वी, आप ये देखिए यहाँ पे विल बी फ्लाइंग होगा, या विल फ्लाई होगा, या फ्लाई होगा, या विल हैव फ्लोन होगा। अब बताइए, यहाँ देखिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आप इसके साथ सारा चीज करिए, देखिए मैच करिए। बाय दिस टाइम टुमारो वी विल फ्लाई टू मुंबई, ठीक है, ये भी बैठ रहा है, ठीक। उसके बाद देखेंगे और कौन सा है। बाय दिस टाइम टुमारो वी विल बी फ्लाइंग, ये तो सबसे अच्छा लग रहा है देखने में कि भाई विल बी फ्लाइंग मेरा हो रहा है, तो ये ज्यादा हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, बाय दिस टाइम वी फ्लाई, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। बाय दिस टाइम टुमारो वी हैव विल हैव फ्लोन, ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों में से हम लोग कैसे चूज करेंगे, देखिए। बाय दिस टाइम टुमारो मतलब कल का बात हो रहा है कि आने वाला समय का, तो वहां सीधा लगा देना आपको विल देख करके, ठीक है। विल बी फ्लाइंग, विल फ्लाई मतलब हम लोग उड़ेंगे, और वहां पे हम लोग उड़ेंगे उस दिन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग सीधा समझ जाइएगा। चलिए यहाँ पे हो गया विल बी फ्लाइंग। क्वेश्चन नंबर 20, इसे हटाते चल जाए। डैश आई नॉट और हियर न्यूज येट। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या इंटरेस्टिंग है, मैं बता रहा हूँ। आई डैश नॉट और हियर द न्यूज येट। ऑप्शन ए हैव नॉट हियर्ड, डिड नॉट हियर, नॉट हियर, एम नॉट हियरिंग। सबसे एक्यूरेट इसमें आंसर बता रहे हैं हैव नॉट हियर क्यों लगेगा, ठीक है। सबसे पहला है कि इसमें आपका हैव नॉट हियर क्यों लगेगा, ठीक है। देखिए जैसे मैच करते जाइए। आई हैव नॉट हियर द न्यूज येट, ये थोड़ा ठीक लग रहा है सुनने में। आई डिड नॉट हियर, मतलब डिड नॉट मतलब ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। चलिए दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे आई नॉट हियर, ये तो भाई बिल्कुल ही गलत हो जा रहा है, ठीक है। आई एम नॉट हियरिंग द न्यूज, ये तो भाई साफ फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग देखिए मैच कैसे करते हैं। आई हैव नॉट हियर, ठीक है, आई डिड नॉट हियर, मतलब हम ये नहीं सुने, और यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि हम ये नहीं सुन पाए, ठीक है। तो आपको पता चल गया, आई हैव नॉट हियर द बेस्ट आंसर। तो चलिए ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। और भी ऐसा अगर वीडियो आएगा तो हम जरूर आपको जैसे जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी बताएंगे। अभी ये सिर्फ आपका इंग्लिश टेंस प्रैक्टिस था, 20 मार्क्स का। हाँ मैंने एक गलती इसमें किया है कि ये
मुझे ना ऐसे कर देना चाहिए था। अब मैं जब भी आऊंगा तो आंसर्स को वाइट से ही ऐसे कर दूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और जब भी होगा ना तो उसको उसके ऊपर हम फिर कर देंगे, ठीक है। जब भी होगा तो ऐसे करके आ जाएगा मेरे पास आंसर। हम अब वही करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे मेहनत लगेगा पर कोई बात नहीं, हम आप लोग के लिए करेंगे, ठीक है। हम यही करने वाले हैं, आप सोच लिए हैं कि आप लोग भी, आप लोग को नहीं तो ऐसे तो आंसर दिख ही रहा है, कम से कम ऐसा भी, या नहीं तो ऐसे तो कम से कम हम जरूर सबको हाइड कर देंगे। और जब जैसे ही आपको आंसर देना होगा तो हम वो इरेज कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे, इरेज हो जाएगा तुरंत, ठीक है। चल डन। अब से मैं आऊंगा तो यही करूंगा, ज्यादा मैं इधर घिचपिच घिचपिच नहीं करूंगा, ये बहुत गलत घिचपिच घिचपिच हो गया है। तो अब आप तैयार रहिएगा। कुछ कुछ आंसर्स मेरे भी गलत रहेंगे, ठीक है, लेकिन मैं सुधार लूंगा। मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, इसी बहाने मेरा भी तैयारी होगा। जो भी मेरे वीडियो देखे या ना देखे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं डालूंगा। जो देख रहे हैं ठीक है, जो नहीं देख रहे कोई दिक्कत नहीं है। व्यूज जाए नहीं जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, इससे मेरा भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। चल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग। जय जय।